बेन को इंटरगैलेक्टिक हाई कोर्ट में सजा सुनाई गई क्योंकि उसने इलीगल तरीके से अपने पूरे यूनिवर्स और उसके अंदर के हर एक चीज की तबाही के बाद उसे फिर से बनाया। केविन बेन का कभी दोस्त था ही नहीं, वो अभी तक अपनी झूठी जिंदगी जी रहा था। उसे नल वॉइड से वापस अर्थ पर बेन को मारने के लिए भेजा गया था, मगर वो बेन से दोस्ती कर लिया और अब फिर से उसे नल वॉइड बुलाया गया, जहाँ वो मैनिपुलेट होकर केविन बेन पर अटैक करने लगा और ओमनीट्रिक्स को एब्जॉर्ब कर बेन को ओए इधर बेन 10 के ओमनीवर्स सीरीज का सीजन 6 ब्रेकडाउन, जिसमें मैं सीजन के हर एपिसोड को एक्सप्लेन करता हूं उसके प्लॉट के ब्रेकडाउन के साथ। तो वीडियो की स्टोरी में खोने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और अगले सीजन के लिए सब्सक्राइब भी। बाकी चलो अब सीजन 6 में। पहले एपिसोड की शुरुआत होती है लूमा से, जो अपने यहाँ के सभी मेल टेट्रामेंट से लड़ चुकी थी और कोई भी उसे हरा नहीं पाया। और क्योंकि उसको शादी करना था तो उसे कोई मेल टेट्रामेंट चाहिए जो उसे हरा सके, एंड वो सिर्फ एक है, बेन टेनिसन। मीनवाइल इनकर्जन शिप पर प्रिंसेस अटेया भी अब अपने जीवन साथी के तलाश में थी, लेकिन कोई भी उसको पसंद नहीं आ रहा था सिवाय बेन टेनिसन के बुलफ्रैग के। फिर अर्थ पर हम बेन को देखते हैं जो रुक के साथ डबल डेट पर आया था, मतलब रुक रेओना के साथ और बेन के साथ एस्टर। बेन सबको अपने मन से सुमो स्लैमर की मूवी देखने लाया था और ये कम बेवकूफी था कि एस्टर के इशारों को बेन समझ ही नहीं रहा था। एक्चुअली एस्टर का अपने डेट के लिए कुछ और ही प्लान था, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि बेन को सुमो स्लैमर देखना था। तभी रुक वहाँ कुछ बिल्लियों को नोटिस किया जो लोगों के पर्स चुरा रही थी। बेन के साथ जब रुक बाहर तक उनका पीछा किया तो उन बिल्लियों के पीछे कैट वुमेन नैन्सी थी, जिस पर बेन छोटा मोटा क्रिमिनल बोलकर पकड़ने के लिए एलियन बना ही कि रैथ बन गया, जो अपने एंसेस्टर्स कैट के साथ शेयर करता है। बिकॉज ऑफ डेट नैन्सी उसे कंट्रोल कर ली और बेन से उसी के दोस्तों पर हमला करवाने लगी। तब एस्टर प्लान के साथ नैन्सी को बेहोश करने आई, मगर नैन्सी बेन को बीच में लाकर उन सबको एस्टर के इलास्टिक हाथों से बांध दी और रैथ को लेकर अंडर टाउन चली गई। उतने में ही लूमा और अटेया दोनों बेन को खोजते वहां पहुंची और पता चलने पर कि दोनों बेन के लिए ही आई हैं, आपस में ही भिड़ गईं। पर रुक ने उन्हें रोका और रेओना के कहने पर उन्हें अपने साथ कर लिया बेन को बचाने में नैन्सी से। एक पागल कैट लेडी और एक बहुत ही गुस्से वाला बड़ा सा शेर अंडरटाउन के 220 आर्जिट बुलेवार्ड में चोरी कर रहे हैं। मीनवाइल अंडरटाउन में बिल्लियों के साथ रुक एक बड़े से वून के गोले के लिए एक वून के शॉप में तबाही मचा रहा था। एंड गेस व्हाट, वो दुकान नन अदर देन पकमार का नया बिजनेस था। पिछला वाला भी बेन ने ही तबाह किया था। उसी में बेन को खोजते दोनों प्रिंसेस आईं और फिर से आपस में ही लड़ गईं और मौका देखकर नैन्सी रैथ को लेकर वहां से निकल गई। फिर जब रुक वहां पर पहुंचा तो उनकी लड़ाई रुकवा कर दोबारा से साथ किया और रेडियो पर बेन का लोकेशन पता किया। कैट लेडी और चिल्लाकर बोलने वाला शेर अंडरटाउन के स्पेसमैन वॉफ पर देखे गए थे। अंडरटाउन के दूसरी ओर नैन्सी रैथ से फिशिंग करवा रही थी, उतने में रुक और बाकी के भी उन पर अटैक कर दिए, लेकिन फिर से रैथ की वजह से नैन्सी बच गई और उसे लेकर निकल गई। सिचुएशन को समझते हुए रुक टेक सपोर्ट से एक रिमोट डिवाइस बनाने को बोला था जो अभी रुक तक पहुंच चुका था। वो डिवाइस ओमनीट्रिक्स के रेंज में रिमोटली उसका टाइम आउट कर सकता था। ये काम करता है? उन्होंने तुमसे कहने को कहा है। बिल्कुल हो सकता है, शायद। रेओना नैन्सी की बात सुन ली थी कि वो घर जा रही है, जिस पर अब ये सभी रुक, रेओना, एस्टर, लूमा एंड अटेया नैन्सी के घर पर अटैक कर दिए। फिर एस्टर जो रिमोट को यूज करके बेन को वापस से बेन बनाना चाहिए, मगर बिल्कुल हो सकता है, शायद। लेकिन फिर कुछ देर के फाइट के बाद रुक प्रोटोटूल के लेजर बीम से बेन का टाइम आउट करवाया एंड बेन वुल्फ बन नैन्सी के पीछे पड़ गया। और इधर लूमा और अटेया फिर से बेन के लिए झगड़ने लगी, जिसको अब एस्टर भी ज्वाइन कर ली। लाइक एस्टर बोलती बेन मेरा है, उधर से लूमा बोलती नहीं मेरा है, और उधर से अटेया बोलती नहीं मेरा है। देख रहे हो, एक पर तीन तीन, और यहाँ हमारे पास एक भी। उसी में लूमा और अटेया बताए कि उनकी अपनी आर्मी आई हुई है बेन को लेने के लिए, जिसे फिर बेन भी नोटिस किया और अटेया और लूमा के बीच आया और फाइट करने लगा। लेकिन तभी उन लोग को वो रिमोट मिल गया, जिससे वो झगड़ते हुए बेन को कभी 4 आर्म्स तो कभी बुलफ्रैग तो कभी ह्यूमन बना रही थी। और ऐसे करते करते एक समय के बाद ओमनीट्रिक्स ओवरलोड होकर ऑफ हो गया एंड बेन उन्हें फिर ऐसे मैनिपुलेट किया कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। वो दोनों वापस चली गईं बिना बेन को लिए। तो ओवरऑल इस एपिसोड में बताया गया है कि लड़कियों की कमी नहीं है अपने बेन के पास। अगले एपिसोड में शूटिंग चल रही थी बेन के नाम से। एक एलियन जिसका नाम डीफस विबल पिस्टर था, वो एक लिनोपेन था और अपने बॉडी को अलग अलग एलियन में बदल कर बेन का एक्टिंग कर रहा था, जिसे हुकस्टर रिकॉर्ड कर रहा था अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। और इन सब के पीछे पता है किसका हाथ है? साइमन का। बेन भी वो
शूटिंग देख रहा था, इवन उसमें हिस्सा भी लिया। लेकिन नकली बेन के मस्कुलर बॉडी और टीवी पर दिखने की वजह से लोग उसे असली बेन समझ रहे थे और असली बेन को नकली। इवन वो एक्टर भी बेन के कैरेक्टर में इतना घुस चुका था कि असली बेन को पहचानने से इनकार कर दिया, या तुम एटीट्यूड ईगो वगैरह भी बोल सकते हो। तुमसे मिलने से पहले मैंने तुम्हें ऐसा ही इमेजिन किया था। फिर जब बेन वहाँ साइमन को देखा तो समझ गया ये एक एड से कहीं ज्यादा है। और जब साइमन बेन से बोला कि कुछ गड़बड़ नहीं है तो ये सिर्फ कोई टीवी शो नहीं हो सकता, क्योंकि सिमियन ने कहा कि ये सिर्फ एक टीवी शो है। इसके बाद फिर ये लोग एक और एड शूट करते हैं बेलवुड में, जिसमें सॉलिड प्लग असली वाला टेक्नो ऑर्गेनिसाइड्स यूज कर दिया, जो कि बहुत ही डेंजरस होते हैं। बेन वहां पहुंचकर देखा कि वो सूट के नाम पर पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिस पर बेन उन्हें रोका और रुक उन टेक्नो ऑर्गेनिसाइड्स को संभाला। जिसके बाद साइमन के आइडिया पर कि हुकस्टर के बेन की पब्लिसिटी पूरे गैलेक्सी भर में हो जाएगा अगर वो अर्थ पर एक बेन 10 का बड़ा सा सिग्नेचर कर दे। फिर क्या, हुकस्टर सारा इंतजाम करके ग्रीनलैंड जाकर नकली बेन से सिग्नेचर करवाने लगा। जब सिग्नेचर पूरा होने ही वाला था तो साइमन चुपके से किसी को बुलाया। ये मैं हूँ, सब तैयार है, आकर ले जाओ। तब तक बेन भी वहां पहुंच गया एंड स्पेस में हम किसी को देखें जो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट जैसा कुछ फैलाकर फिर इनके पास गया। वो कलेक्टिमस था। साइमन ने बेन के नाम पर अर्थ को उसको बेच दिया था। और तुम लोगों को लगता है कि बेन 10 के यूनिवर्स में बेन का कोई इज्जत ही नहीं है। शायद अर्थ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, सुने हो ना। लेकिन स्पेस में द ग्रेट बेन 10 का बहुत नाम है। इवन अर्थ को लोग जानते हैं बेन के होम प्लेनेट के नाम से। तो कलेक्टिमस को सभी चीजें, प्लेनेट स्टार से लेकर छोटी छोटी चीजें तक कलेक्ट करने का शौक है। रीजन वो अर्थ को खरीद लिया। कलेक्टिमस को देखकर हुकस्टर और नकली बेन तो छुप गए और साइमन जो डील डन बोलकर निकल रहा था उससे भी कलेक्टिमस ने एक कार्ड के फॉर्म में कलेक्ट कर लिया। मानो ना मानो, साइमन जैसा नमूना एंटिक पीस में तो आता है ब्रो। तभी हमें पता चला कलेक्टिमस बेन 10 का बड़ा वाला फैन है। तो असली बेन कलेक्टिमस से बोलकर सबको मिस्टर स्मूदी यहाँ टेलीपोर्ट करवाया, जहाँ कलेक्टिमस मिस्टर स्मूदी का बदला लोगो पहचान गया। एनाइल आर्क से यूनिवर्स को ना बचा पाने पर बेन ने उसका कॉपी बनाया, जिसमें कुछ गलतियां हैं, जैसे कि मिस्टर स्मूदी का लोगो एंड टेस्ट। तो अभी बेन ट्राई करता है अर्थ के बदले कलेक्टिमस को कुछ और देने का, और बहुत से ऑप्शन के बाद वो ओरिजिनल बेन 10 क्लासिक टी शर्ट परफेक्ट कंडीशन पर मान गया और उसके बदले अर्थ का सौदा किया। वो बेन को 2 मिनट दिया उस टी शर्ट को लाकर उसे देने का। ये सब देखकर बाकी के सभी लोग शॉक्ड थे, लेकिन बेन तुरंत एक्सेलरेट गया और अपने पुराने कपड़ों में उस टी शर्ट को खोजने लगा। लेकिन एक भी टी शर्ट परफेक्ट कंडीशन में नहीं था, जिस पर बेन फिर मैक्स के कलेक्शन में देखा और वहाँ बेन को एक परफेक्ट कंडीशन में टी शर्ट मिल गया। मैक्स उस टी शर्ट को संभाल कर मेमोरीज के लिए रखे थे। तो फाइनली बेन कलेक्टिमस को उसके दिए गए समय में वो टी शर्ट दे दिया और कलेक्टिमस उसके बदले अर्थ को जाने दिया और बेन एक बार फिर से अर्थ को बचा लिया। फिर बेन नकली बेन को समझाते हुए बोला कि बेन 10 के नाम पर फेमस होने के बदले वो खुद का नाम बनाए। कौन कह रहा है कि तू भी समझ ले। तो एपिसोड की शुरुआत होती है 5 साल पहले, जब एक दिन कंगारू कमांडर कुछ लोगों को हाईजैक करके अपनी मांगे पूरी करवा रहा था और न्यूज रिपोर्टर हराएंग, जो कैप्टन नेमेसिस के साथ हाथ मिलाया था कि उसे बेन टेनिसन से भी बड़ा हीरो बनाएगा, वहां लाइव था। प्लस बेन भी वहीं पर था। तभी नेमेसिस का एंट्री होता है और वो अपने शो अप में ये तो भूल ही गया कि कंगारू कमांडो को हराना भी है, जिस पर कंगारू कमांडो ब्लास्ट से सबका ध्यान अपनी ओर किया, लेकिन उससे लोगों की जान खतरे में आ गया। मगर फिर भी नेमेसिस को अपने पब्लिसिटी की पड़ी थी और हराएंग वो तो है ही दोगला। फिर वहाँ के पूरे सिचुएशन को 11 साल का बेन अकेले हैंडल किया। वो लाइव में साफ दिखा, पर फिर भी हरैंग ऐसे बता रहा था कि नेमेसिस एक महान हीरो और बेन समाज का दुश्मन। फिर उसके बाद प्रेजेंट में यानी 5 साल बाद दिखाया जाता है नेमेसिस और बिली बिलियंस कंगारू कमांडो के पास अपने एक खुद के सुपर हीरो टीम का प्रपोजल लेकर आए थे, जिसे ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट कर लिया और फॉर्म हुआ दी वेंजर्स। फिर सीन शिफ्ट हुआ अंडरटाउन मिस्टर बॉमन के शॉप बेन और रुक पर, जहां फिर बबल हेलमेट आकर जानबूझकर बेन से भिड़ने लगा। अब तुम मेरी हवा में सांस ले रहे हो। इवन वो बेन पर अटैक करने लगा, लेकिन मिस्टर बॉमन के कहने पर बेन कुछ नहीं कर रहा था। एंड तभी स्क्रिप्ट में एंट्री हुई दी वेंजर्स की। एक्चुअली बबल हेलमेट को ये तीनों ही भेजे थे। मैं तुम्हें इनके इंटेंशंस बता देता हूँ। तो ये तीनों चाहते हैं बेन के सुपर हीरो नाम को मिटाकर उससे बदला लेना और खुद एज ए सुपर हीरो बेन की जगह लेना। तो जैसा कि ये लोग बबल हेलमेट से बोले थे, इनके सामने वो डर कर कांपने की एक्टिंग करने लगा और हार मान गया और बिली ने दी वेंजर्स को इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद वो हमेशा खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते और लोगों को बचाकर हीरो बनने की ट्राई करते, कभी बैंक रॉबरी करवाकर तो कभी किसी गाड़ी का ब्रेक फेल करवाकर। और सच में लोग उनके पास्ट को
बुलाकर अब उन्हें अपना हीरो मानने लगे थे। और बेन को खतरा, जिसमें हरैंग के मैनिपुलेटिव न्यूज चैनल का बहुत बड़ा हाथ था। और फिर फाइनली एक पॉडकास्ट के साथ बिली बिलियंस का भी इमेज साफ हो गया। ओ सॉरी, उसे न्यूज इंटरव्यू कहते हैं। हाँ, फिर उसके बाद बिली और उसके सो कॉल्ड हीरोज बेन को एक जगह घेर लेते हैं और दी वेंजर्स ज्वाइन करके उनके अंडर काम करने को कहते हैं, जिसको बेन रिजेक्ट कर दिया। फिर बिली की सेक्सी रोबोट असिस्टेंट और ये दोनों मिलकर बेन पर अटैक करने लगे। तुम लोगों के लिए तो किसी ताकतवर एलियन की भी जरूरत नहीं है। बेन एज ब्रेनस्टॉर्म उन्हें यूं हरा दिया, मगर उसके साथ ही उसने अपना सुपर हीरो नाम, शोहरत सब छोड़ दिया। मैं सब छोड़ता हूँ। पर फिर हम न्यूज में देखते हैं कि वो सब कुछ हरैंग रिकॉर्ड कर रहा था और उसे ऐसे एडिट करके लोगों को दिखाया कि बेन बिली को प्रपोजल दिया, मगर बेन उन पर हमला कर दिया। ओवरऑल बेन को बुरा दिखाया और ऐसा ही हुआ। जो पहले बेन के फैन हुआ करते थे अब उससे नफरत करने लगे थे। और फिर दी वेंजर्स लोगों का जबरदस्ती मदद करने में लग जाते हैं, जिसकी वजह से अब उनके ही बीच तनाव होने लगी थी। और वो टकराव यहाँ तक पहुँच गई कि वो बाकी सब छोड़कर एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने लगे। और तब वहाँ बेन पहुंचा, जो बताया उसका एलियन ब्रेनस्टॉर्म ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि अगर बेन सब छोड़ देगा तो कुछ समय बाद ये नमूने आपस में ही लड़ने लगेंगे, क्योंकि उन्हें एक होने के लिए बेन जैसे टारगेट की जरूरत थी जो लोगों का हीरो था। मगर जब बेन ही इलेक्शन से बाहर हो गया उनकी रीच से, तो वो आपस में ही झगड़ने लगे कि मुझे यहाँ पर ये सीट चाहिए, एंड उनका अलायंस टूट गया एंड वो आपस में ही फाइट करने लगे। पर वहाँ बेन के आने पर वो सब बेन पर हमला कर दिए और फिर से एक टीम बने, लेकिन हीरो का नहीं, विलेन का। और उसी वक्त हरैंग वहाँ आ गया लाइव न्यूज के साथ, जिसमें दी वेंजर्स का बुरा बनना और बेन पर अटैक करना साफ रिकॉर्ड हुआ, लेकिन बावजूद उसके हरैंग बेन को ही बुरा बता रहा था। फिर फाइट में ही बिली बेन को सच बता दिया कि वो न्यूज में बेन को जैसा चाहे वैसा दिखा सकता है। ये हरंग ऐसा दिखाएगा कि तुम्हारा आर्मर इतना अच्छा नहीं था, या जो भी मैं चाहूँ, जैसे मैंने हमारी फाइट एडिट करवाई थी। एंड ये सब कुछ लाइव चल रहा था। तो अब जब लोगों के सामने दी वेंजर्स और हरैंग का सच आ ही गया था, बेन अपना बाजी खेल सकता है। पर इधर चाहे जो हो जाए, हरैंग बेन को कभी अच्छा बोलेगा ही नहीं। वो अब दी वेंजर्स का डील भूलकर बेन के साथ सबको बुरा बताने लगा और अपने आप को अच्छा। पर असल में क्या चल रहा है पब्लिक लाइव में तो देख ही रही है, और बिलीव मी पब्लिक इमोशनल है, चूतिया नहीं। फिर क्या, दी वेंजर्स वहाँ से भाग जाते हैं बदले को बोलकर, एंड एपिसोड खत्म। तो इस एपिसोड का ब्रेक डाउन करते हुए मैंने बहुत से रियल लाइफ का रेफरेंस दिया है, जैसे आजकल ऑनलाइन लफड़े चल रहे हैं। मैं तुम लोग का बेइज्जती नहीं कर रहा, बल्कि रियलिटी बता रहा हूँ। तुम लोगों को बेवकूफ बनाना, मैनिपुलेट करना आज बहुत ही आसान हो गया है। लोग बिना इन्फ्लुएंसर का बैकग्राउंड जाने या जानकर भी अनजान बनकर बैठे हैं कि कूल है, बदमाशी टाइप करके उन्हें अपना आइडियल बना रहे हैं, सर पे चढ़ा रहे हैं, सोशल मीडिया का पावर दे रहे हैं, और जब सच्चाई सामने आ रही है तो कह रहे हैं कि पैसे और पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं ये इन्फ्लुएंसर लोग। भाई तुमने ही तो इन्हें बनाया है। एंड सेम गोज टू पॉलिटिक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पार्टी अच्छी है, ये बुरी है, लेकिन इतना जानता हूँ कि सभी पार्टी के कुछ काले सच हैं जो छिपे हैं। बस इतना कहूंगा, इंटरनेट पर सभी बातें सच नहीं होती। अपना दिमाग लगाया करो। किसी से इन्फ्लुएंस होकर बिना उसका पास्ट जाने, उसका काम जाने, बस कूल है ये समझकर उसे अपना आइडियल मत बना लो। और किसी से मैनिपुलेट ना होकर सही गलत का समझ रखो और खुद डिसीजन लो। थैंक यू सुनने के लिए। अब इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता। ब्रेक डाउन पर आते हैं। फिर अगले एपिसोड की शुरुआत होती है संडर से, जो अंडरटाउन में कुछ खोज रहा था, पर क्या वो उसे भी नहीं पता था। और सिर्फ संडर ही नहीं, बल्कि बाकी के सभी क्रिमिनल्स उसी के जैसे कुछ खोज रहे थे बिना उसके बारे में जाने। संडर एक शॉप पर अटैक किया था जहां बेन आया एज बॉल विविल, लेकिन वो भी वहां पर फंस गया। और तभी वहां पर मिस्टीरियस स्पैनर आया और बेन का हेल्प कर अपना नाम बताकर चला गया। और उसी के बाद वहां जिमी आकर बेन को सिचुएशन बताया, लेकिन बेन जिमी की तरह उसकी बातों को भी सीरियसली नहीं लिया, जिस पर जिमी और डीप इन्वेस्टिगेशन करने गया विलन्स के प्राइवेट पार्टी में। बट एज ऐसे प्राइवेट पार्टी तो उसे एंट्री नहीं मिली। और उसी के बाद हम अंदर देखते हैं कि स्पैनर आ जाता है, जहां उसे पता चला साइफन किसी चीज के पीछे था, मगर उससे पहले उस चीज को कोई और चुरा लिया और अब वो सभी क्रिमिनल से उसे ढूंढवा रहा है। जिसने भी वो चीज चोरी की है उसने गार्ड को रोकने के लिए ये इस्तेमाल किया, जहरीला कांटा। हाँ, ये आर्जिट का ही जहरीला कांटा है। फिर सीन चेंज होता है मिस्टर स्मूदी पर, जहाँ बेन मजे कर रहा था पर रुक संडर की बात पर इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। उसी वक्त जिमी बेन के पास खबर लेकर आ गया कि सभी क्रिमिनल्स के पीछे साइफन का हाथ है और वो आर्जिट के तलाश में है। पर एज यूजुअली बेन जिमी को इग्नोर कर देता है और जिमी और भी सबूत इकट्ठा करने चला जाता है। पर उसी के बाद वहाँ स्पैनर आता है और बेन से वही सेम बात बोलता है जो जिमी अभी बोल कर गया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिमी जोन्स ने कुछ देर
पहले हमें यही जानकारी दी थी। जिस पर स्पेनर जिमी का काफी तारीफ किया। उसके बाद वो आर्जिट के पास गए उससे बात करने, मगर वो बातों को घुमा रहा था और उसी में क्रैग उस पर आकर हमला कर दिया और बाकी के भी वहीं आ रहे थे। तब आर्जिट के साथ वो सब सीक्रेटली वहाँ से निकले और जैसे ही स्पेनर गया वहाँ जिमी आ गया और बेन की छिपने में मदद करने लगा। जिस पर बेन पूछा, स्पेनर ने उससे बताया कि आर्जिट के साथ बेन भाग रहा है। तो स्पैनर? मैं किसी स्पैनर को नहीं जानता। फिर बेन के कहने पर जिमी उसके लिए चिली फ्राइज लाने गया, जिस पर रुक बेन को बताया कि उन्होंने जिमी और स्पेनर को कभी साथ में नहीं देखा है, जैसे पीटर और स्पाइडरमैन को कोई साथ में नहीं देखा। और तभी शक की सुई थोड़ा और ऊपर हो जाती है जब जिमी के बदले स्पेनर चिली फ्राइज ला दिया। फिर ये लोग आर्जिट से पूछताछ कर ही रहे थे, साइफन के साथ उसके सभी लोग इन पर हमला बोल दिए। बेन एज बच सॉक और रुक स्पेनर फाइट में थे और उसी में साइफन आर्जिट को पकड़कर अपने साथ ले गया। एंड इधर स्पेनर के जाते ही जिमी आ गया। मुझे लगता है जिमी ही स्पैनर है। नेवरमाइंड बोलकर फिर जिमी उन्हें उनके अड्डे पर ले गया एंड ये जिमी को बाहर ही रुकने को बोलकर चुपके से अंदर गए, जहां फिर ऑल ऑफ सडन स्पैनर टपक गया। मीनवाइल सीन आर्जिट पर गया और तब हमें पता चला कि आर्जिट ने कोई टेकाडोन टेक्नोलॉजी चुराया है जिसे साइफन चुराने वाला था। फिर जब वो लोग उसे आर्जिट से लेने गए उससे पहले उसने उसे खा लिया बिना जाने कि वो एक हाइड्रेटेड टेकाडोन आर्मी था, जिसके बाद वो उल्टियां करता जाता और एक टेकाडोन रोबोट बनते जाता। साइफन फाइनली डिसाइड किया कि अब वो आर्जिट का पेट काट कर उस डिवाइस को लेगा, पर तब बेन, रुक और स्पेनर आ जाते हैं और फाइट शुरू हो जाता है। पर फाइट में भी बेन और रुक नोटिस किए जब स्पेनर जाता तो जिमी आ जाता और जब जिमी जाता तो स्पेनर, मगर उसको नेवर माइंड कर बेन आर्जिट पर ध्यान दिया और स्टॉय पीक आर्जिट को अपना शकल दिखाकर उल्टी करवाया, जिसके साथ वो डिवाइस भी बाहर आ गया। पर अब तक आर्जिट कुछ टेकाडोन रोबोट अपने पेट से बाहर निकाल चुका था, जिनको वो कंट्रोल करके लोगों के सामने अपना इमेज बनाया। साइफन और बाकियों को पकड़कर और डिसाइड किया कि अब वो इलेक्शन लड़ेगा। ये तो सचमुच इलेक्शन लड़ने वाला है। मीनवाइल वो डिवाइस तो स्पेनर उसी के पीछे आया था और जैसे ही वो उसको मिला उसे लेकर वो चला गया। अगले दिन प्लमर HQ में नलवाइट प्रोजेक्टर अपने आप ऑन हो गया। हेडक्वार्टर के सभी लोग हथियार लेकर पोर्टल के सामने खड़े थे, तभी उसमें से मैक्स का पुराना प्लमर पार्टनर फिल और कुछ और भी लोग बाहर आए। वो रूटर्स थे, प्लमर्स के ब्लैक ऑप्स। मतलब ये प्लमर्स के काम के बीच बिना किसी के परमिशन के कुछ भी कर सकते हैं और प्लमर्स इन्हें कुछ नहीं कर सकते। वो वहाँ केविन के तलाश में आए थे। सर्वेंटिस जो रूटर्स का मैजिस्ट्रेट था, उसके पास ब्रेनस्टॉर्म वाली एबिलिटी थी, जिससे वो वहाँ के लोगों का दिमाग पढ़कर पता लगा रहा था कि केविन कहाँ पर है। ग्रैंडपा बेन को कुछ करने से रोके थे। वो बेन की तरफ जा ही रहा था, तभी मैक्स उसे रोकते हुए बोले वो अपने बेस्ट लोगों को सर्वेंटिस की मदद करने के लिए लगाकर केविन का पता लगाएंगे। आपका मतलब ब्लू किच और ड्रीबा? ओ मतलब हाँ, ब्लू किच और ड्रीबा। ओवरऑल मैक्स ब्लू किक और ड्रीबा से इन लोगों का ध्यान भटका रहे थे और चोरी से बेन को भेज देते हैं केविन को वार्न करने। मगर रास्ते में ये दोनों बेन से टकरा गए, जिन्हें बेन एज बॉल वीविल बनकर डाउन किया और केविन के पास उसे वार्न करने गया। मीनवाइल इधर गैल्वन अपनी बकचोदी से सर्वेंटिस का टाइम वेस्ट कर रहे थे। मतलब वो तो केविन को खोजने में अपना 100% दे रहे थे, लेकिन तुम्हें पता है उनकी बकचोदी। फिर जब सर्वेंटिस उन दोनों से पक गया तो रुक उसे बातों से उलझाने लगा, जहाँ हमें पता चला रुक का प्लमर सूट यही लोग डिजाइन किए हैं। लेकिन उसके बाद रुक भी उसे नहीं रोक पाया और ये पहुंचा मैक्स के पास, और अब तक जो मैक्स का ये इज्जत कर कर उनका दिमाग नहीं पढ़ रहा था, अब पढ़ लिया। और उसे पता चला कि बेन केविन के पास गया है उसे वॉर्न करने, जहाँ फिर ये भी गया। इधर बेन केविन तक पहुंचकर उसे वॉर्न कर ही रहा था, तब से ये पहुंचकर उन दोनों पर अटैक करने लगे, जिसमें फिर केविन की वो डॉगी इनका ध्यान भटकाई और ये पीछे से निकल ही रहे थे। मगर उसके बाद बेन जो अपचक में था उसे लेकर केविन गाड़ी में गया और अपने डॉगी को लेकर तुरंत वहां से भाग गया। और रास्ते में बेन को बताया कि जब वो सर्वेंटिस से टकराया तो केविन को अपना पास्ट याद आया। वो अभी तक अपनी नकली यादों के साथ जी रहा था जो सर्वेंटिस ने अपने एबिलिटी से उसके दिमाग में भरा था। फिर केविन अपना बचपन बेन को बताया। जब वो नल वॉइड में था तो वहाँ के खतरों से सर्वेंटिस उसे बचाया और केविन के यूनिक पावर्स की वजह से उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर अलग अलग तरह के ह्यूमंस एक्सपेरिमेंट किया, जिसके रिजल्ट अभी के एलन, मैनी, हेलेन और पियर्स हैं। इवन सर्वेंटिस अपने ऊपर भी ब्रेनस्टॉर्म के स्पीसीज से मर्ज वगैरह कुछ करके केविन के यूनिक पावर से अपने दिमाग को भी बदल लिया। फिर एट द एंड जब वो केविन और बाकियों को अर्थ पर भेजा तो उन सबको एक नकली यादें दे दिया, जिसके साथ ये लोग अभी तक जी रहे थे। बेन को केविन ये सब बता ही रहा था कि तब से रास्ते में सर्वेंटिस अपना टैंक लेकर आ गया। बेन उन्हें रोकने की कोशिश किया लेकिन फेल रहा एंड वो बेन और केविन को लेकर फिर प्लमर HQ गए, जहाँ सर्वेंटिस बताया ऑस्मोसियन वर्ड उसी ने बनाया है केविन के यादों के लिए, और ये भी बताया कि हर
ऑस्मोसियन में अलग एबिलिटी होती है। केविन का हुनर है एब्जॉर्ब करना। फिर बेन के पूछने पर वो बताया उनका काम बहुत जरूरी है क्योंकि कोई खतरा आने वाला है जिसके लिए उन्हें सबको साथ कर तैयार करना होगा। लेकिन तब मैक्स बोले ये एक बहाना है ताकि वो लोग अपना गंदा ह्यूमन एक्सपेरिमेंट वाला काम कर सकें बिना किसी के रोक टोक के। सर्वेंटिस कोई अमलगनेशन प्रोसेस प्रोजेक्ट का बात करता है और वहाँ से जाने लगता है। तब मैक्स को समझ आता है कि केविन के डैड मैक्स का प्लम्बर पार्टनर कोई था ही नहीं, वो सर्वेंटिस ने ही मैक्स के दिमाग में झूठी यादें बनाया था ताकि मैक्स उसका एहसानमंद रहे और केविन पर नजर रखे। और ये कहकर वो केविन को उसके हवाले से लेकर जाने लगे, जिस पर फिल मैक्स पर अटैक करता है और गैल्वन सबको अलर्ट कर वहाँ बुलाएं और फाइट स्टार्ट हो गई। बेनेस ग्रेवाटैक, रुक, मैक्स, केविन और बाकी के सभी प्लम्बर्स और उन रूटर्स के बीच अच्छी खासी फाइट हो रही थी। मुझे निशानेबाजी के लिए अवार्ड मिल चुका है। वो कोई अवार्ड नहीं है, वो एक वार्निंग लेवल है। फिर ग्रेवाटैक अपने प्लेनेटरी ग्रेविटेशनल फोर्स से सबको घुमा रहा था और जब उसका टाइम आउट हुआ तो केविन वहाँ से जा चुका था। सर्वेंटिस सभी के दिमाग को छाना लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि केविन कहाँ गया। फिर वो दोबारा प्लम्बर से पंगा लेने ही वाले थे तभी कहीं और भी हमारा कुछ काम अभी भी बाकी है, जिस पर फिर रूटर्स वहाँ से खाली हाथ ही चले गए। मीनवाइल हम लास्ट में आर्जिट के दुकान को देखते हैं जहाँ वो कुछ काम कर रहा था। वहाँ केविन आकर सर्वेंटिस का जो थोड़ा पावर्स उसने एब्जॉर्ब किया था उससे आर्जिट के असली यादों को उसने उसके दिमाग में वापस लाया। तो इस वीडियो में हमने देखा लूमा और अटेया बेन से शादी करने के लिए अर्थ पर आई पर बेन से मैनिपुलेट होकर वापस चली गईं। हुकस्टर नकली बेन का इस्तेमाल करके अपना प्रमोशन कर रहा था जिसका फायदा उठाया साइमन और उसे बेवकूफ बनाकर अर्थ को बेच दिया। लेकिन तब कलेक्टिमस बेन 10 का फैन निकला और क्लासिक बेन 10 टी शर्ट पर अर्थ का सौदा किया। बिली बिलियंस ने नेमेसिस और कंगारू कमांडो के साथ एक सुपर हीरो टीम बनाया, दी वेंजर्स, जो बेन की जगह लेना चाहते थे मगर एट द एंड वो अपना असली रंग दिखाएं और सुपर विलन्स के टीम बन गए। आर्जिट ने एक हाइड्रेटेड टेकाडोन आर्मी चुराया जिसे साइफन चुराने वाला था। उसे पता चलने पर वो आर्जिट पर हमला किया और आर्जिट उस हाइड्रेटेड टेकाडोन आर्मी को निगल लिया और उसके पेट में जाके वो एक्टिवेट होकर आर्मी बनने लगे जिसे बेन एच टॉयपिक उसके पेट से निकाला। केविन जो अभी तक सर्वेंटिस के दिए नकली यादों के साथ जी रहा था उससे टकराने के बाद उसे याद आया नल वॉइड में सर्वेंटिस केविन के ऑस्मोसियन एबिलिटी से इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करता था। सर्वेंटिस फिर से केविन को पकड़ प्लम्बर HQ ले गया जहां फिर रूटर्स वर्सेस प्लम्बर्स फाइट हुआ। उसी बीच केविन वहां से भागकर पहुंचा आर्जिट के पास। अब केविन आर्जिट के साथ क्या करेगा अगर तुम्हें पता है तो कमेंट में बताओ। आगे की स्टोरी पार्ट 2 वीडियो में है जिसमें बेन को सजा सुनाया जाता है यूनिवर्स को फिर से बनाने के लिए और उसी में केविन बेन का ओमनिट्रिक्स एब्जॉर्ब कर लिया और बेन को यहाँ नहीं पार्ट 2 वीडियो में पता चलेगा जिसका लिंक एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को रखो ऑल पर और लाइक नहीं किए हो तो कर दो। मुझे पता है तुम्हें वीडियो पसंद आई है। तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा था कमेंट में बताओ और इस गाने को सपोर्ट करो, अपना ही है, काफी अच्छा गाना है, एक बार पूरा सुनना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आँखों से बरसात हुआ है लेकिन मौसम तो है अभी सर्द का। आ जावे इंतजार करे तेरा राजा वे, यार इंतजार है तेरा तो आ जाना।